बैंकिंग का ऑप्शन में हम आएंगे तो ये हमारे पास देखें, राइट चेक्स का एक ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास राइट चेक्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हमने क्योंकि बैंक अकाउंट्स एक मेन अकाउंट बनाया, उसके सब अकाउंट बनाए थे, तो इस वजह से यहाँ पे बैंक अकाउंट, जब जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे इधर टू वेंडर या ऐसे ही एक्सपेंस हमने डायरेक्टली कर दिया इनकर, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमें सेलेक्ट करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर चेक नंबर देना है तो इस चेक को हटा के हम खुद से चेक नंबर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चेक नंबर ये है, और डेट क्या है, और किसको पे कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी ये एक वेंडर, ये एक है जिसके नाम पे चेक बनाना है, तो ये हमसे पूछेगा कि जी कौन है, क्या ये वेंडर है, क्या ये कस्टमर है, क्या ये एम्प्लॉय है या अदर। ठीक है जी, अगर मैं वेंडर में ऐसे ओके कर दूंगा तो ये एक और वेंडर वहाँ पे वेंडर लिस्ट में ऐड कर देगा कि वेंडर को पेमेंट हुई है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने अमाउंट डाली और उसके बाद जो है हम 7 क्लोज कर देते हैं, तो ये चेक जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो बैंक से डिडक्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ऑर्डर चेक्स, ये अगेन जो है वो डायरेक्टली ऑनलाइन रिलेटेड आइटम्स होते हैं। थर्ड हमारे पास जो टैब है, एंटर क्रेडिट कार्ड चार्जेस। अभी तक हमने क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं किया। जैसे ही हम एंटर क्रेडिट कार्ड चार्जेस में आए तो ये पूछ रहा है कि आपके अभी तक कोई क्रेडिट कार्ड का अकाउंट नहीं बनाया, क्या आप बनाना चाह रहे हैं। तो हमने अगर यस कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड की किसने कैटेगरी शो कर दी, जो कि डेफिनेटली लायबिलिटी में शो होगी बैलेंस शीट में। यहाँ पे अकाउंट नंबर मांग रहे हैं हमसे, हमने अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम दे दिया है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अकाउंट नंबर और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि जी टैक्स इस तरीके से, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से कर रहा है कि ये लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में शो करेगा। हमने 7 क्लोज कर दिया तो एक हमारे पास विंडो खुल आएगी, और जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कोई भी परचेजेस कर रहे हैं, हम ऑनलाइन स्टोर से कोई हमने परचेज की, यहाँ पे पूछेगा, हमने कहा वेंडर है जी, और यहाँ पे डेट डाली, अमाउंट डाली 500। यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट हमें देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई अपनी बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस किया है जो सेल्स से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का डालना है। यहाँ पे हम कैटेगरी देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कुछ भी नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन परचेजेस के नाम से एक अकाउंट बना देते हैं। सेटअप क्विक ऐड, ये पूछ रहा है एक्सपेंस है। अदर अकाउंट टाइप्स में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, हमने कहा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कंसीडर करें। तो इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बना दिया और 7 क्लोज कर दिया। ठीक है जी, ये सारी एंट्रीज यहाँ पे हमने की। अगर डिपॉजिट करना है हमें, मेकर डिपॉजिट्स में आ गए हम, और किस अकाउंट में हो रहा है डिपॉजिट, हमने कहा जी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में हो रहा है। और ये कि अगर किसी पार्टी से पेमेंट आ रही है तो यहाँ पे हम उस वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट हम फॉर एग्जांपल कर रहे हैं कि जी 1 लाख हमारे अकाउंट में डिपॉजिट्स हुए हैं। डेफिनेटली इसको अभी सेव नहीं करेगा, ये पूछेगा किस अकाउंट से आ रहे हैं। अकाउंट से मुराद ये है कि ये डेबिट करने जा रहा है बैंक को, क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं। तो क्रेडिट किस चीज़ को करना है। ठीक है जी, ये पूछ रहे हैं जी क्रेडिट किस चीज़ को करना है। अब क्रेडिट में जो भी आपके पास ऑप्शन हो, आप दिखा सकते हैं कि जी रिसीवेबल्स से पैसे आए हैं, या इन्वेस्टमेंट हुई है ओनर की। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ये जो ओनर है इसने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट में हमने यहाँ पे अकाउंट, क्योंकि अभी कोई ऐसा अकाउंट इक्विटी का एक ही है, कैपिटल स्टॉक के नाम से, क्योंकि हमने कॉरपोरेशन इनिशियली सेलेक्ट किया था, इस वजह से यहाँ पे कैपिटल स्टॉक दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम करते हैं कि ये दो पार्टनर्स ने एक बिजनेस शुरू किया था। दो पार्टनर्स ने एक बिजनेस शुरू किया, तो उसमें से एक का नाम था शाहजेब, और हमने शाहजेब के नाम से ही अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है जी, शाहजेब का अकाउंट ये पूछ रहा है कि जी क्या कैटेगरी है। हम इसे इसको बता सकते हैं ये इक्विटी अकाउंट है। कंटिन्यू अगर हमने किया तो ये शाहजेब का अकाउंट बना रहा है, और हमने कहा कि इसको सब अकाउंट बना दे पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल कैपिटल फ्रॉम पार्टनर्स। तो यहाँ पे हमने सेटअप कर दिया पार्टनर्स। यहाँ पे कह रहा है पार्टनर्स जो है वो कोई इसमें सेव नहीं है, तो इसमें हमने इक्विटी का जो है एक बना दिया पार्टनर्स के नाम से। 7 क्लोज हो गया, उसको कह रहे हैं शाहजेब जो है इसका सब अकाउंट है।
पार्टनर्स। ठीक है जी, यहाँ पे ये सेव हो गया। अब इसने क्या किया कि पहली कैटेगरी में पार्टनर्स का एक अकाउंट बनाया, उसमें सेकंड कैटेगरी में शाहजेब को रखा है, और हमने रिकॉर्ड कहा कि जी शाहजेब की तरफ से इन्वेस्टमेंट इक्विटी आई है जो कि 1 लाख की है। 7 न्यू हो गया। ये तो हमारा सेव हो गया एससीबी में। फिर हम कह रहे हैं कि एक और पार्टनर था जिसने एचपीएल में पैसे डिपॉजिट करवाए, तो वहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जी इसका दूसरे पार्टनर का नाम है कामिल, और इसने कहा कि जी इसकी क्या नेचर है, हमने कहा इक्विटी है। यहाँ पे हमने सब अकाउंट अगेन हमारे पास जो बने हुए हैं यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया पार्टनर्स, तो 7 क्लोज हो गया। और हमने कहा कि कामिल ने भी 1 लाख जो है वो डिपॉजिट करवाए हैं एचपीएल में, 7 क्लोज हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बैंकिंग के थ्रू एंटर कर रहे हैं। मजीद ये हम ट्रांसफ़र फंड्स जो इंटर कंपनी अकाउंट में जो ट्रांसफ़र होती हैं सारी देखेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो भी ट्रांजैक्शन हमने की हैं, जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं, इनका इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? इनके डेफिनेटली फाइनेंशियल अकाउंट्स में, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है। तो रिपोर्ट्स का एक हमारे पास टैब है जिसमें हर किस्म की हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जो हम इससे मेमोराइज करवा देते हैं कि बार बार, क्योंकि एक हम रिपोर्ट चाहते हैं कि एक ऐसी रिपोर्ट हो जिसमें ये चीज़ें भी आ रही हों, तो वो हम इससे मेमोराइज भी करवा सकते हैं। और एक दफ़ा मेमोराइज कर देगा तो यहाँ लिस्ट बनाता जाता है कि मेमोराइज्ड लिस्ट में क्या क्या आपने सेव किया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब रिपोर्ट्स के फर्स्ट इसमें शुरू होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड, जो आपका पीएनएल कहते हैं, आप इसे इनकम स्टेटमेंट कह सकते हैं इसे। अगेन उसकी एक पीएनएल की दूसरी फॉर्म क्या है, एक प्रॉफिट एंड लॉस इन डिटेल्स, और एक प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर से जो है ईयर टू डेट कंपैरिजन करवाएगा। एक आपके पास इनकम स्टेटमेंट ये दिखा सकता है कि प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें। एक प्रॉफिट एंड लॉस जॉब वाइज जो है वो कंपैरिजन आपको दिखा सकता है। क्लासेस वाइज अगर आपने क्लासेस बनाई हुई हैं, क्लास वाइज जो है वो आपको रिपोर्ट दिखा सकता है। ये सारी इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। मेन हमारी फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड। इसी के साथ हमारे पास है बैलेंस शीट स्टैंडर्ड। ये बेसिक से हमारे पास दो फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड में अगर हम आ जाएं, तो हमने देखा कि एक हमने ऑनलाइन परचेजेस के नाम से एक ट्रांजैक्शन एंटर की थी। इसको अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन आ जाएगी। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, हम इसे डबल क्लिक मजीद कर रहे हैं तो ये बता रहा है आपने क्रेडिट कार्ड से एक परचेजेस की थी जो कि $500 की थी। डेफिनेटली इसने एक्सपेंस उसको दिखा दी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, और लाजमी इसने क्रेडिट कार्ड को जो है वो क्रेडिट किया होगा लायबिलिटी को, तो वो जो बैलेंस शीट में शो होगा वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा हमने एक चेक एंटर किया था कि जी कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सपेंसेस के मद में हमने कुछ पेमेंट की है 2500 की, वो भी आपके पास यहाँ पे दिखा रहा है। तो टोटल अभी तक हमने कोई इनकम जो है रिकॉर्ड नहीं की, तो उसूलन ये आपको दिखा रहा है कि आपने 3,000 का लॉस किया, क्योंकि कोई इनकम थी नहीं और एक्सपेंस आपने इनकर किया है 3,000 का, तो नेट आपका जो लॉस है 3,000 है। अब ये ऑटोमेटिकली इस लॉस को आपके जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में लेके जाएगा। हम देखते हैं रिपोर्ट्स में आ जाते हैं कंपनी एंड फाइनेंशियल्स, और यहाँ पे बैलेंस शीट स्टैंडर्ड। बैलेंस शीट स्टैंडर्ड में आ गए तो आप सबसे पहले देखें, सबसे पहले एसेट साइड दिखा रहा है, उसमें बैंक अकाउंट्स के दो सब अकाउंट हैं। एचबीएल में भी 1 लाख है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भी 1 लाख है। इसको अगर डबल क्लिक करेंगे हम तो यहाँ से ट्रांजैक्शन आ जाएगी कि जी ये डिपॉजिट्स आया है शाहजेब की तरफ से। मजीद अगर इसको डबल क्लिक करेंगे तो वही ट्रांजैक्शन ओरिजिनली खुल के आ जाएगी जिसमें हमें बताया है कि जी ये पार्टनर से इक्विटी आ रही है, रिटेन अर्निंग्स इक्विटी आ रही है बैंक डिपॉजिट की सूरत में। उसके बाद जो हमने क्रेडिट कार्ड में जो ट्रांजैक्शन एंटर की थी 500 की, वो आ रही है यहाँ पे। जो ये ट्रांजैक्शन आ रही है कि 500 एक आप क्रेडिट कार्ड में लायबिलिटी भी है। सॉरी, इसके बाद हमारे पास जो है एक अकाउंट्स पेएबल है जो हमने बिल एंटर किया था कंप्यूटर एंटर में।
प्रीवियस उस सेंटेंस में मुझसे गलती हो गई, मैंने कहा चेक डाला था लेकिन यहाँ पे हमने बिल एंटर किया था, तो इसने यहाँ पे लायबिलिटी बैलेंस शीट में पोस्ट कर दी कि जी इनकी लायबिलिटी है, और प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस दिखा दिया। ये हमारा लायबिलिटी साइड इसने पूरा दिखा दिया, शो कर रहा है। अब हमारे पास आ जाते हैं इक्विटी साइड, जिसमें ये दिखा रहा है कि जी इक्विटी में दो पार्टनर्स हैं, कामिल की तरफ से 1 लाख और शाहजेब की तरफ से 1 लाख, टोटल इक्विटी हमारी 2 लाख की है। और यहाँ पे जो हमारा जो लॉस दिखा रहा था, क्योंकि हमारी जो कोई इनकम थी नहीं, रेवेन्यू था नहीं, और सिर्फ एक्सपेंसेस थे, तो ऑब्वियसली ये लॉस कहलाएगा। तो इसे कैरिड फॉरवर्ड करके यहाँ नेट, इस साल की नेट इनकम में इसने जो है यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। तो बैलेंस शीट ये मैच कर दी इसने खुद से ही। यहाँ पे 2 लाख जो है एसेट साइड है, और 2 लाख जो है लायबिलिटी एंड इक्विटी साइड है। अगेन ये जो क्विक बुक सॉफ्टवेयर है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड सॉफ्टवेयर है। इसे खुद से कुछ नहीं पता, जो भी आप एंटर करेंगे ये कहीं ना कहीं पोस्ट कर देता है, कहीं ना कहीं डेबिट कर देगा, कहीं ना कहीं क्रेडिट कर देगा। तो इसके यूज़ करने के लिए आपकी अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए। तो ट्रांजैक्शन एंटर करते वक्त प्रॉपरली अगर एनालाइज किया जाए किसी भी ट्रांजैक्शन को, तो तब ही सही हम जो है बुक कीपिंग कर पाएंगे। तो अभी यहाँ इस वीडियो में हमने फिलहाल बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें देखी कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास कोई बुक्स ऑफर करता है स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, किस तरीके से हम एंटर कर सकते हैं चीज़ें। तो बाकी जो है फिर हम एक ट्रांजैक्शंस देखेंगे, जिसमें हम एंटर करके देखेंगे किस तरीके से ट्रांजैक्शन हम एंटर कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स और वेंडर्स की पेमेंट, परचेजिंग वगैरह, किस तरीके से इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। ये हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये प्रैक्टिस करने से ही सारी चीज़ें आएंगी, और जितना आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आप कंफर्टेबल होंगे।